नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं खबरों के बाद। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 39वां जन्मदिन मुख्यमंत्री आवास पर उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा मनाया गया। उससे पहले हेमंत सोरेन ने अपने पिता शिबू सोरेन से मुलाकात की और उनसे आशीर्वाद लिया। वहीं मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ 39वां जन्मदिन 39 पाउंड का केक काटकर मनाया। मौके पर राज्य के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हुए थे। मुख्यमंत्री के साथ सांसद महुआ मांझी, कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह और कई माननीय विधायक मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने कार्यकर्ताओं से बारी बारी से मुलाकात की। कार्यकर्ता हेमंत सोरेन के साथ सेल्फी भी खिंचवा रहे थे। हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से बातचीत में पूरे झारखंड वासियों को आभार और धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने उनके सभी कार्यकर्ताओं का भी आभार प्रकट किया। जन्म दिवस है और इस अवसर पर कार्यकर्ताओं का उत्साह और शुभकामनाएं खड़ी है और इसमें मैं सभी लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को, वरिष्ठ नेताओं को बहुत बहुत आभार धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने आज के शुभ अवसर पर मुझे अपना आशीर्वाद दिया और नहीं बल्कि देश के विभिन्न कोने से प्रधानमंत्री जी हो, सोनिया गांधी हो, राहुल जी, ममता जी हो, बहुत लोग, लगभग सभी लोग आज इस दिन पर लोगों ने बधाई दी है। उन सबका भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और मुंबई मेल हादसे की रिपोर्ट बहुत जल्द आने वाली है। मुंबई मेल हादसे को लेकर सीआरएस की चल रही जांच पूरी हो चुकी है। ये जानकारी चक्रधरपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम आदित्य कुमार चौधरी ने पत्रकारों को दी है। उन्होंने कहा कि सीआरएस के द्वारा चल रही जांच में हावड़ा मुंबई मेल हादसे से जुड़े तमाम रेल कर्मियों से पूछताछ पूरी हो चुकी है। जांच रिपोर्ट बहुत जल्द आने की संभावना उन्होंने जताई है। जांच में अब तक क्या निकलकर सामने आया है, इसे फिलहाल गुप्त रखा गया है। हालांकि जांच के बाद से रेल कर्मियों में हड़कंप है। रेल कर्मी दबी आवाज से कह रहे थे कि इस हादसे का जिम्मेदार छोटे स्तर के कर्मचारी को ही बनाया जाएगा। रेल अधिकारी हादसे की जिम्मेदारी से साफ बच जाएंगे। रेल कर्मियों को नौकरी जाने का डर समा गया है। इधर रेल मंत्रालय ने भी मामले को लेकर किसी भी अधिकारी पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। मालूम रहे कि बीते 30 जुलाई को बड़ा बम्बू रेलवे स्टेशन के पास पहले से दुर्घटनाग्रस्त एक मालगाड़ी से हावड़ा मुंबई मेल ट्रेन टकरा गई थी, जिसके बाद पूरी की पूरी ट्रेन पटरी से उतर गई थी। इस हादसे में कई यात्री घायल हुए थे, जबकि 2 यात्रियों की मौत हो गई थी। जानकारी मिली थी कि इस हादसे की वजह मालगाड़ी थी, जो कि काफी पुरानी होने के बाद भी पटरी पर दौड़ रही थी। सारा इंक्वायरी हो गया है, सारा इक्विपमेंट्स का मेजरमेंट हो गया है, सारा डिटेल्स सीआरएस साहब के पास है, एनालिसिस चल रही है, उनका आरडीएसओ से रीडिंग्स वगैरह लिया जा रहा है, तो मेजरमेंट सब कुछ चल रहा है, एडवांस स्टेज में है। जैसे ही आएगा हम इन्फॉर्म करेंगे। इधर राजधानी रांची के प्रेस क्लब सभागार में भाकपा माले और मार्क्सिस्ट की संयुक्त प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता को संयुक्त रूप से भाकपा माले सांसद व पॉलिट ब्यूरो सदस्य कॉमरेड राजाराम सिंह, मार्क्सिस्ट के कार्यकारी अध्यक्ष व निराशा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने संबोधित किया। इस दौरान अरूप चटर्जी ने कहा कि मजदूर और किसानों के आंदोलन को लेकर हमारी पार्टी मुखर रही है। वाम एकता को मजबूत करने के लिए पिछले 4 सालों से बातचीत चल रही है। अब समय आ गया है कि एकत्रित संगठन बनाया जाए। इसी कड़ी में विलय की फाइनल बातचीत आज हुई है। 9 सितंबर को धनबाद में एक बड़ी रैली का आयोजन के माध्यम से मार्क्सवादी समन्वय समिति का विलय CPI ML में होगा। आज बैठक
और ये प्रक्रिया हम समझते हैं जो जल्दी समाप्त हो जाएगी। भाकपा माले के साथ मार्क्सवादी समन्वय समिति की विलय हो जाएगी और उसके बाद हम लोग एक बड़ी वामपंथी संगठन के रूप में पूरी झारखंड में यहाँ के लोगों को, यहाँ के किसानों को हम लोग नेतृत्व देंगे। विलय की प्रक्रिया जो है लगातार चल रही है और हम समझते हैं जो विलय जो है मतलब जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक, केंद्रीय स्तर तक ये प्रक्रिया जल्द से जल्द कर लिया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें जो है मोटा मोटी फाइनल है और आशा करते हैं जो 9 तारीख को 9 सितंबर हम लोग की धनबाद में एक बृहद रैली है, तो वो उस रैली में CPI-ML के भी तमाम मतलब वरिष्ठ नेता लोग रहेंगे, हमारे नेताओं भी रहेंगे। वहाँ पर जो है वो मतलब पूरी शक्ति के साथ हम लोग वहाँ पर वामपंथी संगठन, दोनों संगठन मिलकर CPI-ML के बैनर तले हम लोग वहाँ की घोषणा भी हम लोग कर देंगे। वहीं सांसद राजा राम सिंह ने कहा कि स्वर्गीय महेंद्र सिंह और स्वर्गीय गुरुदास चटर्जी के साथ मैं बिहार विधानसभा का सदस्य रहा हूं। मुझे इस बात का नाज भी है। AK रॉय ने एकीकरण का सपना भी देखा था। इसी कड़ी में हम एकता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि देश भर की कांग्रेस पार्टी एक एक कदम बढ़कर एक साथ आएंगे। इसकी धमक दिल्ली में भी देखने को मिल रही है। जल जंगल ज़मीन पर जो उनके अधिकार हैं उनको सुरक्षित रखने की जिद है, उनका संघर्ष है। तो मैं समझता हूँ कि ये 2 रास्ते की लड़ाई है। एक तरफ पूरी विविधता को जो कभी मतलब बाबा साहब के संविधान में ये कहा गया कि विविधताओं से भरा इस देश को एकता में रखने का सूत्र यही है कि हमारा संविधान लिंग, जाति, भाषा और धर्म के आधार पर अपने नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करता। तो कुछ लोग इसको एक रंग में रंगना चाहते हैं। तो सब कुछ का प्राइवेटाइजेशन करके पूंजी का केंद्रीकरण कर रहे हैं, पुराने बने हुए कानूनों को ताक पर रख रहे हैं, नागरिक अधिकारों को ताक पर रख रहे हैं और दूसरी तरफ उनको बहाल रखने वाली ताकतें अपने संघर्ष को तेज कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि यह एकता उस पूरी प्रक्रिया को एक गति देगी और इससे भारी उत्साह का सृजन हुआ है। वामपंथी और लोकतांत्रिक ताकतों की देशव्यापी एकता और मजबूत होगी। भाकपा माले इस दौर में उभरती हुई एक वामपंथी पार्टी है। ऐसे समय में जब पश्चिम बंगाल में या अन्य प्रदेशों में थोड़ा सा वामपंथ को झटके लगे हैं, तो वहीं बिहार में हमने लंबे समय के बाद 2 संसदीय सीटें हासिल की हैं, काराकाट और आरा। आज 12 विधायक हैं। इंडिया गठबंधन के हम महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। तो इस एकता से हम समझते हैं कि उस पूरी प्रक्रिया को और बहुत गति मिलेगी और देश में हम जनता के सवालों पर उनके संघर्षों को और तेज करेंगे। इधर जमशेदपुर के पोटका विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा की जमशेदपुर प्रखंड कमेटी के द्वारा खास महल में बैठक आयोजित किया गया। इस बैठक में पोटका विधायक संजीव सरदार उपस्थित हुए। वहीं जमशेदपुर प्रखंड अंतर्गत 21 पंचायत के अध्यक्ष और कार्यकर्ता भी मौके पर उपस्थित हुए। बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 39 जन्मदिन दिवस के मौके पर केक काटा गया और एक दूसरे को केक खिलाकर खुशियां मनाई गई। बैठक में 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में जमशेदपुर प्रखंड अंतर्गत 21 पंचायत में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी के बूथ स्तरीय वोटिंग के बारे में जानकारी दी गई और 2 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह तैयारी करना है, कैसे लोगों के बीच झारखंड सरकार के द्वारा किए जा रहे जन कल्याणकारी योजना को घर घर जाकर लोगों को बताना है, उसकी जानकारी देना है। इस विषय पर चर्चा किया गया। इस मौके पर विधायक संजीव सरदार ने कहा कि 2 वर्ष कोरोना में बीत गया और 1 वर्ष लॉकडाउन में बीत गया। उसके बावजूद भी 2 वर्षों में झारखंड सरकार ने लोगों के लिए जन कल्याणकारी योजना चलाई। वहीं उन्होंने कहा कि इन 2 वर्षों में कोर्ट का विधानसभा में नक्सल
प्रभावित क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाया गया है। जहां कई वर्षों से सड़क नहीं बनी थी, उसे प्रोग्राम कर लिया गया है। आने वाले दिनों में भी कई ऐसी योजना को धरातल पर उतारने का काम करेंगे। गाँव को शहर से जोड़ने वाली मुख्य सड़कों को भी बनाया जाएगा। वहीं उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा कि झारखंड सरकार के द्वारा मैया सम्मान योजना को पंचायत स्तर पर जाकर हर एक लाभुक को इसका लाभ मिले, उसे दिलाने का काम करने को कहा गया है। आज इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था हमारे जमशेदपुर प्रखंड कमेटी झारखंड मुक्ति मोर्चा के ओर से यह आयोजन था और इसमें हमारे कार्यकर्ताओं के बीच विगत दिन जो चुनाव हुआ उसका समीक्षा और अगले कैसे बेहतर काम होगा उसके लिए परीक्षा ये रहा है। और इसमें हर बूथ पे एक एक करके समीक्षा किया गया है, कैसे कहाँ कम हुआ, कैसे कहाँ ज़्यादा हुआ। और प्रशिक्षण में ये दिया गया है कि झारखंड सरकार वर्तमान समय में इस राज्य में आज देखा जाए तो 19 साल हमारे विपक्ष के लोग राज्य को चलाया है और 19 साल के दौरान कोई कोई कल्याणकारी योजना बता दें इस जनहित में, जनताओं के लिए। आज जब झारखंड में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के अगुवाई में कोई एक जन कल्याणकारी योजना जनता के बीच सीधे उनके घर तक, उनके पकड़ तक, उनका चूल्हा तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं माननीय। इन सारे योजनाओं को हर एक कार्यकर्ता वर्तमान से अभी से घर घर समझाने का काम करें, लोगों तक पहुंचाएं और उनको जानकारी दें। वो एक जो योजना था मुख्य जो मांग था इस क्षेत्र के लिए, सारे के सारे योजना वर्तमान सरकार में माननीय मुख्यमंत्री देने का जो काम किए हैं इस क्षेत्र में, ये सभी योजनाओं के साथ साथ सभी सरकार के योजनाओं के साथ साथ सभी कार्यकर्ता अपना अपना क्षेत्र में, अपना अपना पंचायत में, अपना अपना बूथ में सभी को लोगों तक पहुंचाएं। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शनिवार को मुसाबनी 1 नंबर स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में घाटशिला विधायक रामदास सोरेन उपस्थित हुए। विधायक रामदास सोरेन ने केक काटकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लंबी आयु की मनोकामना की। मौके पर कार्यकर्ताओं के बीच केक और मिठाइयां बांटी गईं। वहीं विधायक रामदास सोरेन ने कहा कि यहां के लोगों ने ये तय कर लिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में झारखंड में इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी, जिसमें हेमंत सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे और राज्य की दिशा दशा को बेहतर बनाएंगे। तो एक हर जगह करीब 3-4 जगह हमने काटा। घर से ही जैसे निकले तो बहुत सारे कार्यकर्ता आ गए थे शहर के, गांव के, वहाँ भी मैंने काटा। चूँकि आज हमारे राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन की 39वां वर्ष पूरा हो चुका है, इसलिए आज सभी जगह पूरे राज्य में इसका माननीय मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाया जा रहा है। उसी तरह हर प्रखंड, हर पंचायत में हज करता अपना अपना क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री का जन्मदिन मना रहे हैं। तो आज मुसाबनी प्रखंड कार्यालय में भी इन लोगों ने कार्यक्रम को तय किया था, तो यहाँ भी मैंने ही केक काट करके सबको यहाँ पर केक किया, मिठाई उठाई हम लोग बांटने का काम किया है मुख्यमंत्री का जन्मदिन के अवसर पर हम लोग। और यहाँ के मजदूर, हम जनता, हम लोग ने मुख्यमंत्री को आज के उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए हम लोग ये किए कि आज आने वाला समय में हमारे राज्य का भविष्य अच्छा हो और राज्य का मुख्यमंत्री जिस तरह से इन 5 साल का कार्यकाल रहा उतना ऊपर नीचे चढ़ाव रहते हुए भी एक बेहतर मुख्यमंत्री के कार्य को चलाने में सफल रहे। आने वाला चुनाव में भी 2024 के चुनाव में भी यहाँ की जनता ने ये निर्णय ले चुका है कि आने वाला चुनाव में भी राज्य का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बनेंगे। और आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर सभागार में शनिवार को उद्यमी संगठन एशिया द्वारा आयोजित कार्यक्रम सरायकेला खरसावां पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लोनायत उद्यमियों से रूबरू हुए, जिसमें उन्होंने उद्यमियों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना।
अपने संबोधन में पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस अधीक्षक होने के नाते क्राइम बिल्कुल नहीं हो, ये हम चाहते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। इस पर कंट्रोल को लेकर जिला पुलिस द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ सबसे ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र में चोरी की शिकायत मिली है। कहा कि पुलिस चोरी को रोकने के साथ साथ अन्य अपराध को रोकने के लिए आदित्यपुर थाना क्षेत्र को 8 बीट में बांटेंगे। हर बीट में एक प्रभारी को प्रतिनियुक्त किया जाएगा। बीट प्रभारी आपका पहला रिस्पांस ऑफिस रहेगा। वर्तमान में आदित्यपुर में 4 टाइगर मोबाइल है, यहाँ 8 और टाइगर मोबाइल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि डायल 112 में सरायकेला जिला का रिस्पांस टाइम 35 मिनट रहा है, इसे और कम करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने अड्डेबाजी को लेकर कहा कि पुलिस प्रहरी अभियान, एंटी क्राइम चेकिंग आदि किए जा रहे हैं। जिले में कुल 157 जगह चिन्हित किया गया है, इसमें 38 आदित्यपुर में चिन्हित है। इसके अलावा एसपी ने आग्रह किया है कि अन्य अड्डे के बारे में आपको जानकारी मिले तो सूचना दें। ये आज आदित्यपुर थाना अंतर्गत कोर्ट ऑफ क्लस्टर में ये आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एशिया के सदस्यगणों के साथ और साथ ही यहाँ विभिन्न इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट के लोगों के साथ एक वार्ता और एक डिस्कशन हेतु बैठक आयोजित की गई थी। उसमें बैठक में सभी इस औद्योगिक क्षेत्र में जितने इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज के मालिकों से या विभिन्न उद्यमियों से उनकी समस्याओं को जाना गया है और कैसे उस पूरे औद्योगिक क्षेत्र में हम लोग एक बेहतर पुलिसिंग दे सकते हैं, उस विषय पे चर्चा हुई है। वहीं चांडिल प्रखंड के गांगोडी फुटबॉल मैदान में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर ईचागढ़ के जिला परिषद सदस्य ज्योति लाल मांझी के द्वारा कुड़मी जाति पर किए गए आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कुड़मियों में आक्रोश बढ़ गया है। कुड़मी सेना के केंद्रीय अध्यक्ष लालटू महतो ने चीफ सदस्य ज्योतिलाल मांझी से समाज के खिलाफ दिए गए बयान को वापस लेते हुए माफी मांगने की बात कही है। लालटू महतो ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि झारखंड आंदोलन में अलग राज्य निर्माण से लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल फूंकने वाले कुड़मी जाति के नेताओं के विरुद्ध ये घोर आपत्तिजनक टिप्पणी है। लालटू महतो ने कहा कि ज्योतिलाल मांझी जिस क्षेत्र से आते हैं वो कुड़मी बहुल क्षेत्र है। ईचागढ़ क्षेत्र से रघुनाथ महतो ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लालटू महतो ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस पर जहां शांति और भाईचारे का संदेश पूरे झारखंड में दिया गया, वहीं ज्योतिलाल मांझी ने मन से कुड़मी जाति को अपमानित किया है। एक झगड़ा का रूप में लेने का काम कर रहे हैं मांझी जी जो जिला परिषद ईचागढ़ के, उनको समझना चाहिए कि इतना गलत और टिप्पणी दे रहे हैं। कुड़मी समाज के बारे में वो क्या जानते हैं? आज कुड़मी समाज अगर वो झारखंड मुक्ति मोर्चा करते तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का विनोद बिहारी महतो संस्थापक थे। आज जो भी पार्टी चला रहे अलग बात है, अगर कुड़मी को इस तरह से टिप्पा टिप्पणी कीजिएगा तो हम लोग फिर बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर हम लोग हुड़का जाम करने का काम करेंगे। उनको समझना चाहिए कि कुड़मी समाज क्या है। अगर ईचागढ़ की बात करें तो रघुनाथ महतो जिन्होंने ब्रिटिश से लड़ने का काम किया है, उनकी धरती पे वो रहते हैं और कुड़मी के बारे में गलत टिप्पणी करते हैं। इस तरह का बात अगर करेगा तो फिर हम लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इधर पोटका थाना क्षेत्र के हाथा हल्दी पोखर नेशनल हाईवे पर साईं मंदिर के समीप अज्ञात चोरों ने देवाशीष डे के घर से ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना के संबंध में देवाशीष डे ने बताया कि उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए परिवार जमशेदपुर में रहता है। इस बीच अपने परिवार एवं बच्चों से मिलने के लिए शनिवार को जमशेदपुर गए हुए थे कि इसी बीच लगभग रात के 2 बजे अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर 50,000 नगद समेत 1.5 लाख के जेवरात पर हाथ साफ किया। वहीं इस संबंध में जब रविवार की सुबह वो घर लौटे तो पाया कि घर का ताला टूटा हुआ था। इस संबंध में पोटका थाना को घटना की सूचना दी गई। इसके बाद पोटका पुलिस घटनास्थल पर पहुंची एवं छानबीन में जुट गई। बताया जा रहा है कि घर में कोई नहीं रहने के कारण गोदरेज आदि को तोड़कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। तो हम थे नहीं, कल हम जमशेदपुर गए हुए थे, घर में ताला लगा हुआ था तो चोर ने ताला तोड़ दिया और उसके बाद अंदर घुस के गोदरेज को भी तोड़ के वहाँ से कुछ ज्वेलरी और ये था कैश था उसको लेके चल दिया। मोटा मोटी 1.5 से 2 लाख का ज्वेलरी मिला के बस।
और रांची के बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में चल रहे 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव का समापन रंगारंग कार्यक्रम के साथ संपन्न हुआ। सीएम हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने आदिवासी महोत्सव में मांडर और ढोल बजाया। इस समापन समारोह में मुख्यमंत्री ने जनजातीय खेल प्रतियोगिता में अव्वल आने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। समापन समारोह के इस भव्य कार्यक्रम में आसामी गीत की जोरदार प्रस्तुति की गई, जिस पर जमकर लोग थिरके। उपस्थित सभी दर्शक अपने मोबाइल फोन की टॉर्च जलाकर मेहमान कलाकारों का अभिवादन भी कर रहे थे। इस समापन समारोह में लेजर लाइट एवं आतिशबाजियां भी विशेष आकर्षण रही। झारखंड आदिवासी महोत्सव 2024 के समापन समारोह में भव्य कार्यक्रम में आश्रम विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा चारित्रिक गुणों पर आधारित एक आरोहण गीत की प्रस्तुति दी गई। छोटे छोटे बच्चों की प्रस्तुति ने लोगों को चारित्रिक गुण का संदेश देने के साथ साथ खूब मनोरंजन किया। सावन का महीना हर समाज के लिए खास होता है। विशेषकर इसमें महिलाएं सावन मिलन एवं महोत्सव का आयोजन कर एक दूसरे के साथ खुशियां साझा करती हैं। इसी कड़ी में शनिवार को शहर में महिलाओं से जुड़ी कई संस्थाओं ने सावन महोत्सव मनाया। साक्षी स्थित एक होटल में श्रावणी महोत्सव मधु श्रावणी का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लगभग 200 सखियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर कार्यक्रम को यादगार बना दिया, जिसमें गीत, नृत्य और अन्य प्रतिष्ठानों में महिलाओं की उपस्थिति ने चार चांद लगा दिया। इस दौरान सावन क्वीन को भी चुना गया। महिलाओं का उमंग देखते ही बन रहा था। पिछले 3 साल से हम लोग क्षत्रिय समाज की तरफ से सावन उत्सव कर रहे थे। इस साल हम लोगों ने ये सोचा कि नहीं, क्षत्रिय समाज सर्व समाज को लेकर के एक एकता का परिचय देने के लिए आज हम लोग सभी समाज के लोग इकट्ठा करके सावन के इस पावन महीने को उत्सव मनाने के रूप में आए हुए हैं, जिसमें हर धर्म के लोग आए हुए हैं। हर जाति के भेदभाव से हम लोग ऊपर उठ के एक एकता के परिचय के सूत्र को बांधने के लिए एकत्रित हुए। और चक्रधरपुर गोइलकेरा मुख्य मार्ग के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के उरांव टोला के पास एक मालवाहक ऑटो पलटने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसमें एक व्यक्ति की स्थिति गंभीर रहने पर उसे बेहतर इलाज के लिए चाईबासा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बताया जाता है कि चक्रधरपुर से एक मालवाहक ऑटो में सवार चालक समेत 7 लोग गोइलकेरा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान गोइलकेरा के उरांव टोली के पास गाड़ी अनियंत्रित हो गई। इससे ऑटो में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें मंगल कुमार व एक अन्य युवक को सिर व शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से गोइलकेरा थाना के अधिकारियों ने दोनों घायलों को इलाज के लिए गोइलकेरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां मंगल कुमार की स्थिति गंभीर रहने पर प्राथमिक इलाज कर बेहतर इलाज के लिए उसे चाईबासा के सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं घटना की सूचना पाकर स्थानीय लोग गोइलकेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे थे। और जॉइंट्स ग्रुप ऑफ जमशेदपुर द्वारा स्कूली छात्रों के बीच देशभक्ति की भावना को बढ़ाने हेतु हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी देशभक्ति गीत प्रतियोगिता का आयोजन माइकल जॉन सभागार में किया गया। प्रतियोगिता में शहर की तकरीबन 30 अलग अलग स्कूलों की टीमों ने हिस्सा लेकर देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी। आयोजकों के अनुसार स्कूली छात्रों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के साथ ही देश के वीर सपूतों के सिखाए मार्ग पर चलने हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से हर वर्ष इसका आयोजन होता है। जमशेदपुर जो कि विशुद्ध
इंडियन एनजीओ है, इसके हेड ऑफिस मुंबई में है। ये हमारा एकदम लोकल जो हम लोग प्रोग्राम करते हैं, विगत 42वां साल है। विगत 41 साल से हम लोग हिंदी देशभक्ति गाना के ऊपर बच्चों को बुलाते हैं। इस साल करीब लोकल स्कूल के 30 स्कूल के बच्चे लोग आए हैं यहाँ पर। उसी में कंपटीशन होता है ताकि उसको इनकरेज करने के लिए, देशभक्ति के लिए इनकरेज करने के लिए, और उसमें जो प्राइज़ हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और एक रनर्स कप मिलता है इन लोग को। वो करीब हमारे गेस्ट लोग आएंगे। चीफ गेस्ट में आज हमारे अशोक भलोटिया हैं, अमरप्रीत सिंह काले जी हैं, वो सब 7:30 के आसपास आएंगे। इस बीच में जो डिसीजन होगा उस समय वो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।